कौशल देश में एक बड़ा ही खूंखार डाकू रहता था। उसका नाम था अंगुली माल। लोगों को मार मार कर उनकी उंगलियों की माला उसने अपने गले में डाल रखी थी, इसलिए उसका नाम अंगुली माल पड़ा। उन दिनों कौशल में राजा प्रसन्नजीत राज्य करते थे। अंगुली माल के आतंक से वह बेहद परेशान थे। उसे पकड़ने के लिए उसने अपनी पूरी सेना तैनात कर रखी थी। अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया, लेकिन अंगुली माल उनके हाथ नहीं आया। एक बार राजा प्रसन्नजीत 500 सैनिक को लेकर अंगुली माल को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ धूप कर रहे थे। उन्हें पता चला कि भगवान बुद्ध वहां विहार कर रहे हैं। वह उनके पास गए। राजा प्रसन्नजीत के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। बुद्ध ने कहा, क्या बात है, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या किसी राजा ने तुम पर आक्रमण कर दिया है? प्रसन्नजीत बोले, भंते, किसी ने हमला नहीं किया। मेरे राज्य में अंगुली माल डाकू ने तबाही मचा रखी है। मैं उसी को पकड़ने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वह तुम्हारी पकड़ में नहीं आएगा। अच्छा यह बताओ कि यदि वह धर्मात्मा के रूप में तुम्हारे सामने आ जाए तब क्या करोगे? राजा प्रसन्नजीत ने कहा, मैं उसका स्वागत करूंगा और उसकी सेवा तथा रक्षा करूंगा। तब बुद्ध ने पास बैठे व्यक्ति की बांह पकड़कर उसे राजा के सामने खड़ा कर दिया और कहा, ये रहा अंगुली माल। प्रसन्नजीत आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। बुद्ध ने कहा, राजन, अब तुम्हें इससे डरने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद प्रसन्नजीत को पता चला कि भगवान बुद्ध के प्रेम और करुणा के आगे अंगुली माल नतमस्तक हो गया। उसे नया जन्म मिला है। अपनी खूंखार वृत्तियों को त्याग कर वह भिक्षु बन गया था। प्रसन्नजीत की आंखें खुल गईं। एक शासक के नाते वे मान बैठा था कि सैनिक और शस्त्र बल से बढ़कर कोई बल नहीं है। आज उसे मालूम हुआ कि प्रेम ही दुनिया का सबसे बड़ा बल है। उसने बड़े प्रेम से अंगुली माल का अभिवादन किया और उससे कहा, मैं तुम्हारे भोजन, वस्त्र, आवास आदि की व्यवस्था कर देता हूं। अत्यंत विनम्र भाव से अंगुली माल बोला, राजन, आप चिंता ना करें, मुझे सब कुछ मिल गया है। प्रसन्नजीत की आंखें डबडबा आईं और वह श्रद्धा पूर्वक वहां से चला गया। गौतम बुद्ध के इन स्वर्ण विचारों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी अंतर आत्मा को नमन करता हूं।